हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अगेन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आई विल मेक यू माइन वांगशन एफएफ का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। बट इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो वीजिंग था उसने वांग जी को ढूंढ लिया था। वांग जी लाइब्रेरी में है एंड इसके बाद वीजिंग ने अपना लव भी वांग जी के साथ कन्फेस किया था एंड वांग जी भी बहुत हैप्पी था। उसने भी बोल दिया था कि वो भी वीजिंग को पसंद करता है। जिसके बाद वांग जी और वीजिंग जो है वो बहुत ही हैप्पी थे एक दूसरे के साथ एंड काफ़ी अच्छे से अपने टाइम को स्पेंड करते हैं। बाद में उन्हें पता चलता है कि उन्हें कॉलेज की ओर से बाहर जाना होगा कुछ टाइम के लिए एंड ये सब सुनने के बाद तो वीजिंग बहुत हैप्पी हो गया था कि वो वांग जी के साथ अकेले टाइम स्पेंड कर पाएगा एंड इसीलिए वांग जी और वीजिंग दोनों ही जो है वो निकल जाते हैं अपनी फैमिली के साथ। अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करके वांग जी और वीजिंग जो है वो वहाँ से अपने कॉलेज आते हैं एंड सीधा वहाँ से जहाँ पर उन्हें काम करना था वहाँ पर आ जाते हैं। ये काफ़ी फॉरेस्ट टाइप का एरिया था जहाँ पर काफ़ी ब्यूटीफुली सभी चीज़ों को किया गया था। वहाँ पर टेंट वगैरह लगाए जाते हैं एंड एक टेंट के अंदर ऑलमोस्ट 2 या 3 लोग रहने वाले थे, जिसमें एक के अंदर वीजिंग एंड वांग जी और उनके साथ नीहू सैंग था। नीहू सैंग तो आने के बाद सो चुका था क्योंकि नाइट का टाइम था। यहाँ आते हुए उन्हें काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था, तो वो तो भाई पीसफुली सो जाता है एंड वांग जी और वीजिंग को देखते हैं। न्यू सेंग का जो बेड था वो साइड की ओर था, उन दोनों से दूर एंड वीजिंग और वांग जी का क्लोज ही था, एक दूसरे से बिल्कुल सटा हुआ था एंड बॉयज़ के ऊपर कोई क्यों ही शक करेगा, इसीलिए न्यू सेंग तो मस्त सो जाता है। वीजिंग देखता है वांग जी को और स्माइल करता है एंड इसके बाद वीजिंग जो है वो लेट जाता है, वांग जी भी लेटता है। वीजिंग तुरंत ही जो है वो वांग जी की जो ब्लैंकेट थी उसमें आ जाता है। वांग जी बोलता है वी क्या कर रहे हो तुम? वीजिंग बोलता है कुछ नहीं एंड ये बोलकर वो वांग जी को हक करता है एंड वांग जी को देखता है। वांग जी वीजिंग के फेस को देखता है। वीजिंग कितना क्यूट लग रहा था उस टाइम पे। वांग जी की हार्ट बीट फास्ट हो गई थी एंड वो वीजिंग को देख रहा था एकदम क्यूट एंड इनोसेंट लवी डवी फेस के साथ। वीजिंग जो है वो वांग जी को देखता है और बोलता है लांजन, क्या क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? एंड ये सुनते ही वांग जी देखता है वीजिंग को और अपने सिर हाँ में हिलाता है एंड ये सुनने के बाद जो वीजिंग था वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है एंड वो वांग जी के लिप्स को कैप्चर करता है और उससे किस करना शुरू करता है। धीरे धीरे करके वांग जी भी मेल्ट हो जाता है एंड वो भी वीजिंग को डीपली और पैशनेटली किस करता है। धीरे धीरे उनका वो सॉफ्ट किस और भी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है एंड दोनों ही डीपली और पैशनेटली एक दूसरे को किस करते हैं। काफ़ी देर के बाद वो लोग एक दूसरे के मतलब फेस को देखते हैं। वांग जी वीजिंग को देख रहा था। वांग जी की आइज़ बहुत ही डिफरेंट थी बट वीजिंग जो है वो बोलता लैंजन गुड नाइट, क्योंकि वीजिंग वांग जी की आइज़ को देख के थोड़ा सा घबरा गया था क्योंकि वांग जी की आइज़ सच में बहुत डिफरेंट थी, एकदम अजीब सी थी। ऐसी आइज़ वीजिंग ने वांग जी की कभी नहीं देखी थी एंड वांग जी जो है वो अपने आप को कंट्रोल करता है और बोलता नहीं मैं ये सब नहीं कर सकता एंड वांग जी अपने आप को शांत करता है एंड वो भी वीजिंग को हग करके सो जाता है क्योंकि वांग जी जानता था कि उसकी हालत क्या है एंड वो क्या कर सकता है इस टाइम पे। बट वांग जी शांत करता है अपने आप को एंड सो जाता है। अब हम यहाँ से मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग हो चुकी थी। धीरे धीरे करके सभी लोग जो है अपने अपने टेंट से निकल कर बाहर आते हैं। नीहू सेंग जो है वो उठ जाता है एंड वो देखता है और बोलता है सच में। एंड तभी बीनी की आइज़ ओपन होती हैं एंड जैसे वो नीहू सेंग को देखता है कि वो उठ रहा है एंड वो उठकर बैठा हुआ है। उसकी पीठ थी वांग जी और वीजिंग की ओर। इससे पहले कि वो पलट पाता, वीजिंग तुरंत ही जो है वांग जी के हाथों को दूर करता है एंड वो जल्दी से अपना जो बेड था या उसका बनाया गया था जहाँ पर ब्लैंकेट वगैरह रखे वहाँ पर आता है एंड वो भी उठ जाता है, बैठ जाता है। वांग जी जैसे ही फील करता है कि कोई साइड हुआ है एंड वांग जी भी अपनी आइज़ ओपन करके देखता है और बोलता है गुड मॉर्निंग वीजिंग जो है वो बोलता है गुड मॉर्निंग एंड इसके बाद सभी एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। नीहू से बोलता है गुड मॉर्निंग वीजिंग बोलता है गुड मॉर्निंग एंड इसके बाद वो लोग जो है वो टेंट से बाहर निकल कर आते हैं और सभी लोग उन्हें देखते हैं और फिर एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश किया जाता है। टीचर्स बोलते हैं कि यहाँ पास में एक रिवर है तो वहाँ पे जाके सब लोग बात ले लीजिए एक एक करके। वीजिंग जो है वो देखता है और उसे ना थोड़ी हेजिटेशन फील होती है ऐसे मतलब बात लेने में रिवर में सबके साथ। वांग जी बोलता है वीजिंग चलें एंड वांग जी को भी अच्छा नहीं लगता था क्योंकि वो भी शाय किस्म का पर्सन था, इसीलिए वीजिंग बोलता फॉर लैंसन मैं ऐसे बात नहीं ले सकता। वांग जी बोलता हाँ क्या मतलब है तुम्हारा? वीजिंग बोलता है ऐसे सबके साथ। वांग जी बोलता ओह अच्छा ये बात है, ओके ठीक है, हम लोग उन सब की बात लेने के बाद ले लेंगे। द्विजिंग जो है वो देखता है वांग जी को और बोलता हाँ ये ठीक रहेगा। इसके बाद वो लोग वेट करते हैं। वांग जी और वीजिंग अपने क्लॉथ वगैरह लेके वहाँ चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद आधे घंटे में सभी बात वगैरह लेके वहाँ से निकल जाते हैं, सीधा बोल सकते हैं टेंट वगैरह की ओर।
वांग जी और वीजिंग जो है वो इसके बाद एक दूसरे को देखते हैं। सभी वहाँ से जा चुके थे। फिर वांग जी बोलते चलो। वीजिंग वांग जी को देखता बोलते क्या हम साथ में लेंगे? वांग जी बोलते हाँ क्यों, तुम्हें डर लग रहा है? वीजिंग बोलता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वांग जी बोलता तो फिर चलो ना। एंड इसके बाद वांग जी और वीजिंग दोनों जो है वो आ जाते हैं उसके पास ही। वांग जी धीरे धीरे करके अपनी शर्ट को ओपन करता है। उसे वीजिंग के सामने शर्म नहीं आ रही थी, बट थोड़ी सी हेजिटेशन थी, बट वो उसे साइड करता है और ऐसा ही करता है। धीरे धीरे करके अपनी शर्ट वगैरह निकाल के वहीं पत्थर पे रख देता है और फिर उसके बाद अपनी ट्राउज़र निकालता है। अभी वो अपने बॉक्सर में था एंड वीजिंग देखता है वांग जी की बॉडी को। एंड वांग जी की बॉडी देखने के बाद वो गल्प करता है और बोलता है माय गॉड वांग जी कितना हॉट है। मैं कैसे रोकूं अपने आप को? वांग जी को बस वीजिंग देख रहा था घूर घूर के उसकी बॉडी को कितनी हॉट थी। एंड वीजिंग बस देखे जा रहा था। वांग जी जैसे वीजिंग की ओर टर्न होता है एंड वो देखता है तो वीजिंग उसकी बॉडी की ओर देख रहा है। वांग जी बोलता है वीजिंग तुम्हें पसंद आई? वीजिंग बोलता हाँ नहीं वो मैं। वांग जी बोलता है वीजिंग क्या करे हो, आओ ना तुरंत ही। वीजिंग बोलता हाँ। एंड इसके बाद वो भी जाता है अपने क्लॉथ को रिमूव करता है। अपने कपड़ों को रिमूव करने के बाद वीजिंग जो है वो अंदर आता है धीरे धीरे करके पानी में। एंड वीजिंग को पानी ठंडा लगता है। वीजिंग जो है वो स्लोली सोप लेता है और उसके बाद अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू करता है, अपने आप को पानी में डिप करता है। एंड वीजिंग एकदम से फ्रीज हो जाता है क्योंकि पानी बहुत ठंडा था। एंड वांग जी हमेशा कोल्ड से नहाता है तो उसे आदत है इस चीज़ की, बट वीजिंग को बिल्कुल भी इस चीज़ से आदत नहीं थी, तो इसीलिए बहुत ही उसे ठंडा लगता है। बट वो कैसे भी करके कंट्रोल करता है अपने आप को। एंड वो बस देखता है। वांग जी वीजिंग को देख रहा था। वीजिंग की स्लिम ट्रिम बॉडी एकदम वांग जी को अट्रैक्ट कर रही थी। एंड वांग जी बस वीजिंग को देख रहा था क्योंकि उतना क्यूट लग रहा था ना वीजिंग, एंड ऊपर से भीगा हुआ था। ये तो वांग जी को और भी अट्रैक्ट कर रही थी। वीजिंग जो है वो इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि कोई उसे एकदम घूर घूर के एंड अपनी एकदम डिज़ायर वाली आंखों से देख रहा है। एंड बस वो देखते जा रहा था। बात ले लेता है एंड वो पीछे टर्न होता है और वो लेंस एंड वो एंड भी एकदम से रुक जाता है। वो देखता है वांग जी को एंड वांग जी की आंखों को। वांग जी की आंखें बस वी की बॉडी पर थी। एंड जैसे ही वी यिंग देखता है वो एकदम से सहम जाता है क्योंकि वांग जी वी यिंग को बहुत ही इंटेंस नज़रों से देख रहा था। एंड ये चीज़ वी यिंग को एकदम से शिवर फील करवा देती है अपनी बॉडी में। एंड वो बस वांग जी को देखता है और वी यिंग अपने हाथों से अपनी चेस्ट को कवर करने लगता है। जब वांग जी ये देखता है तो बोलता वी यिंग क्या कर रहे हो तुम? वी यिंग बोलता वो मैं। एंड धीरे धीरे करके वांग जी वी यिंग की ओर आगे बढ़ता है और वी यिंग जो है वो पीछे की ओर जाने लगता है। एंड इससे पहले कि वांग जी जो है वो वी यिंग को दूर जाने देता अपने आप से, वांग जी तुरंत ही वी यिंग की कमर को पकड़ता है और उसे अपनी ओर खींच लेता है। दोनों की बॉडी अपर से पूरी तरह से नेकेड थी। उन दोनों ने ही बॉक्सर पहना हुआ था बस। एंड वांग जी वी यिंग को देख रहा था। वांग जी स्लोली अपना हाथ वी यिंग के चेस्ट पर रखता है एंड वी यिंग की चेस्ट को वहाँ से पिंच करता है अपने फिंगर से। एंड वी यिंग बोलता है आउच लैंसन। वांग जी देखता है वी यिंग और बोलता है वी यिंग तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। ये बोलने के बाद वांग जी एकदम से कुछ ऐसा करता है जो वी यिंग ने सोचा भी नहीं था। वांग जी तुरंत ही वी यिंग के चेस्ट को लिक करना शुरू कर देता है। एंड वी एकदम शॉक, वी यिंग फ्रीज हो जाता है, वो कुछ समझ नहीं पाता। वांग जी धीरे धीरे करके वी यिंग की पूरी बॉडी पर किस करने लगता है। एंड वी यिंग बोल रहा था लैंसन मत करो ऐसा प्लीज़, देखो हम बाहर हैं, कोई कोई भी हमें देख सकता है। वांग जी तो जैसे कि मानो खो गया हो। वो वी यिंग की किसी भी बात का ना कोई रिस्पॉन्स दे रहा था, नहीं उसे बोल रहा था कि नहीं। बस वांग जी वी यिंग की बॉडी पर किस किया जा रहा था कि जैसे मानो वांग जी अपने कंट्रोल में ही नहीं था। हाँ जी, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। वो विंग को बस उसकी बॉडी बॉडी पर लिक बाइट सक एंड किस किया जा रहा था। वांग जी विंग को पूरी तरह से उसकी बॉडी पर किस करता है एंड इसके बाद वांग जी विंग के फेस को देखता है। विंग बोलता है लंसन बस मत करो, कोई भी आ जाएगा। बट वांग जी विंग की एक भी बात नहीं सुनता एंड वो सीधा विंग के नेक को पकड़ता है और उसके नेक को पकड़ने के बाद उसे धीरे धीरे डीपली उसकी लिप्स पे किस करना शुरू करता है। और बीजिंग तो ब्रीथ लेना ही भूल जाता है। वांग जी बीजिंग को बहुत ही ज़्यादा रफली एंड अग्रेसिवली उसकी पूरी बॉडी पार्ट्स पर किस करना शुरू कर देता है। वांग जी बस बीजिंग को किस कर रहा था डीपली पैशनेटली। धीरे धीरे उनका वो किस डीप हो जाता है एंड अब बीजिंग भी बिल्कुल भी वांग जी को नहीं रोक पाता। एंड वो दोनों एक दूसरे की बॉडी को टच कर रहे थे एंड बस एकदम खो चुके थे दोनों। दोनों की बॉडी धीरे धीरे हॉट होना शुरू हो जाती है एंड वांग जी बस बीजिंग को टच किया जा रहा था। एंड वांग जी विजिंग को उसकी थाइस पर टच करता है और विजिंग की पूरी बॉडी शिवर कर जाती है। विजिंग देखता है वांग जी की आंखों को जो कि साफ साफ विजिंग से बोल रही थी विजिंग आई वांट टू मेक यू माइन। एंड ये देखते ही विजिंग एकदम से गल्प करता है एंड वो वांग जी को देख रहा था। बट विजिंग जो है वो वांग जी को अपने आप से दूरी नहीं कर पा रहा था क्योंकि वांग जी के इन टचेस से विजिंग को भी अच्छा फील हो रहा था। एंड विजिंग
वांग जी को चाह कर भी दूर नहीं कर पाता एंड वांग जी वीजिंग को उसे पूरी तरह से उठा लेता है पानी के अंदर ही। एंड अब वीजिंग के दोनों पैर वांग जी के वेस्ट के अराउंड रैप थे। वांग जी वीजिंग को फिर से एक बार उसे इसकी पूरी बॉडी के ऊपर किस करना शुरू कर देता है। वीजिंग डीप ब्रीथ लेने लगता है। वांग जी बस वीजिंग को किस किया जा रहा था, उसकी पूरी बॉडी पर टच किया जा रहा था। वीजिंग पूरी तरह से शिवर कर रहा था एंड वांग जी वीजिंग को प्रेस करता है अपनी बॉडी पे, अपने लोअर बॉडी पे। एंड वीजिंग फील करता है वांग जी के लोअर बॉडी पार्ट को, जो कि कितना हार्ड हो गया था। एंड ये फील करते ही वांग जी को दिखता है वीजिंग और बोलता है, लंसन तुम ये क्या कर रहे हो? वांग जी बोलते वीजिंग, आई वांट टू मेक यू माइन। मैं अपने आप को नहीं रोक सकता अभी, मुझे नहीं पता। ये सुनते ही वीजिंग की बड़ी बड़ी आंखें हो जाती है। अनु बोलता है, लंसन हम बाहर है। वांग जी बोलता है, वीजिंग मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वीजिंग बोलता है, लंसन हमें कोई देख सकता है। वांग जी बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। एंड वो वीजिंग के हाथों को दूर करता है एंड धीरे धीरे करके वांग जी अपना हाथ वीजिंग के बॉक्सर पे रखता है। वीजिंग बोलता है, लंसन प्लीज यहाँ पे नहीं। बट वांग जी वीजिंग की कोई बात नहीं सुनता एंड इससे पहले कि वो रिमूव कर पाता, तभी उन्हें एक आवाज़ आती है जो कि नी हुसैन की थी। नी हुसैन बोलता, वांग जी वीजिंग क्या तुम अभी भी यहाँ पर हो? एंड ये सुनते ही वांग जी और वीजिंग दोनों एक दूसरे को देखते हैं। एंड वीजिंग बोलता, लंसन नी हुसैन मुझे नीचे उतारो, अगर उसने देख लिया तो। वांग जी बोलता, हाँ। एंड वांग जी तुरंत ही वीजिंग को उतार देता है। एंड तभी हम देखते हैं नी हुसैन को। वीजिंग और वांग जी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं एंड ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो दोनों बात ले रहे हों। नी हुसैन आता है और बोलता है, वीजिंग वांग जी तुम यहीं पर हो? सच में क्या कर रहे हो तुम लोग? कितना देर हो चुकी है, सब लोग नहा के वहाँ पर आ चुके, रेडी हो चुकी हैं एंड सब लोगों को उनका काम दिया गया है। तुम दोनों का काम है वहाँ पे खाना बनाना, तो क्या कर रहे हो तुम दोनों? वीजिंग बोलता है कि हाँ हम आ रहे हैं। नी हुसैन बोलता है कि ओके ठीक है। फिर इसके बाद नी हुसैन चला जाता है। वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है, वांग जी क्या तुम भी ना? इसके बाद वीजिंग तुरंत ही बाहर आता है। वांग जी देख रहा था वीजिंग को एंड वीजिंग ने अपने बॉक्सर को ठीक कर लिया था, जो कि वीजिंग ने वांग जी ने नीचे स्लाइड कर दिया था। वीजिंग जल्दी से आता है एंड वो जल्दी जल्दी में अपने कपड़े को पहनने लगता है। एंड वांग जी बस वीजिंग को देखते जा रहा था एंड बोल रहा था, वीजिंग आई आई वांट यू सीरियसली मेक यू माइन। एंड वांग जी बस अपने डिजायर्स को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। थोड़ी ही देर के बाद वीजिंग रेडी होता है, वांग जी भी आता है एंड वो भी अपने क्लोथ को पहन लेता है। क्लोथ वगैरह पहन लेने के बाद वहाँ से वांग जी और वीजिंग दोनों वापस से कैंप की ओर आ जाते हैं। वो दोनों कैंप के पास आते हैं एंड टीचर्स उन्हें बता देते हैं कि क्या काम करना है। पहले तो उन्हें थोड़ी सी डांट भी पड़ती है कि यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए, जंगल एरिया है, क्या समझते नहीं हो, तुम्हें सबके साथ रहना चाहिए। वांग जी और वीजिंग चुपचाप करके सभी की वो बातें सुन लेते हैं। इसके बाद उन्हें खाना बनाने के लिए बोला जाता है, सबकी हेल्प करने के लिए। वीजिंग और वांग जी दोनों ही खाना बना रहे थे एंड हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी बस वीजिंग को देखे जा रहा था एंड वांग जी के मन में वीजिंग को लेकर अब और भी ज़्यादा फीलिंग्स आ रही थी। वो बार बार चाह रहा था वीजिंग को टच करे, इसीलिए वो बार बार वीजिंग के क्लोज आ रहा था। अगर वीजिंग खाना बना रहा था तो वांग जी कभी वीजिंग का हाथ पकड़ रहा था, कभी कुछ कर रहा था, कभी कुछ कर रहा था। एंड वीजिंग ना इससे बहुत डिफरेंट फील कर रहा था। वीजिंग को समझ आ रहा था बट अभी ये है कि ना एक थोड़ा सा अलग रिलेशन होता है, इतना आगे बढ़ना ये आई थिंक वीजिंग कहीं ना कहीं डर रहा था इस चीज़ से। एंड वांग जी बस चाह रहा था आगे बढ़ना, वो अपने आप के डिज़ायर्स को रोक ही नहीं पा रहा था। वांग जी जैसे कि मानो क्रेजी हो रहा हो वीजिंग को लेकर, और वो धीरे धीरे करके यही सब करता जा रहा था। वांग जी जो है वो वीजिंग को देखता है। वीजिंग जो है कुछ लकड़े लेने के लिए साइड की ओर जाता है, जंगल एरिया की ओर। वहाँ पर टीचर उसे बोलते हैं कि ज़्यादा दूर मत जाना, ठीक है, और जल्दी आ जाना। वीजिंग बोलता ओके सर। एंड वीजिंग जाने लगता है। तभी वांग जी भी उस ओर जाता है तो जो टीचर थे बोलते, वांग जी तुम कहाँ जा रहे हो? वांग जी बोलता कि सर वो अकेला जंगल में जा रहा है, बहुत गलत होगा ना, और वैसे भी जंगल में ऐसे जाना, एंड वो कैसे इतनी सारी लकड़ियाँ इकट्ठा करके लेके आएगा, मैं हेल्प कर दूंगा उसकी। ये सुनने के बाद टीचर बोलते कि हाँ ये भी सही है, ठीक है वांग जी जाओ तुम। इसके तुरंत ही बाद वांग जी जो है वो वीजिंग के पीछे पीछे जाता है। वीजिंग आ जाता है एंड वो इधर उधर देखता है और बोलता है कि हाँ यहाँ तो सब गीली लकड़ियाँ हैं, मैं सूखी कहाँ से ढूंढूं। वीजिंग चारों तरफ ढूंढने लगता है, उसे सूखी लकड़ियाँ नजर नहीं आ रही थी एंड वो उसे देखता जा रहा था इधर उधर। तभी वीजिंग को एक पेड़ नजर आता है जो कि काफी मतलब ऐसा बोल सकते मुरझा चुका था, उसकी तना जो था वो कट चुका था, जिस वजह से उसकी कुछ साइड की जो डालियाँ थी वो सूख चुकी थी। ये बोलता हाँ क्या इन्हें मत ले लूँ, बट ऊपर कैसे चढ़ूँ मैं तो ये कर भी नहीं पाऊंगा। वीजिंग सोचता है कि अब वो क्या करे, कैसे ले। वीजिंग सोचता है कि चलो छोड़ो हम कुछ और ढूंढते हैं। एंड इसके बाद वीजिंग इधर उधर ढूंढने लगता है एंड वीजिंग को कुछ आसपास जो पेड़ थे उनकी कुछ टूटी हुई टहनियाँ नीचे गिरी हुई मिल जाती है। एंड वीजिंग जाता है और उन्हें जो है वो इकट्ठा करना शुरू कर देता है।
वीजिंग को ऐसा करते करते 15 मिनट हो गए थे और वीजिंग ने सिर्फ 4 लकड़ियाँ इकट्ठा की। वीजिंग बोलता हाँ इतने से कुछ भी नहीं होगा, अब मैं क्या करूँ। वीजिंग इधर उधर देख रहा था, तभी वीजिंग को कुछ झाड़ियाँ हिलने की आवाज़ आती है एंड वीजिंग ये देखकर डर जाता है। बोलता हाँ ये यहाँ पर क्या है। वीजिंग धीरे धीरे पीछे की ओर होने लगता है, तभी वीजिंग पीछे से टकरा जाता है एंड वीजिंग जोर से चिल्लाता है। तभी वांगजी वीजिंग का मुंह बंद करता है और बोलता वीजिंग क्या करे मैं हूँ। एंड जैसे वीजिंग वांगजी की आवाज़ सुनता है तो बोलता हाँ तो तुम हो लहान जान, तुमने मुझे डरा दिया। वांगजी बोलता है कि ओह सॉरी बस वो मैं। वीजिंग बोलता है कि क्या और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वांगजी बोलते हैं कि वो तो मैं बस तुम्हें देखने के लिए आया था। नहीं बोलता क्या। वांगजी बोलता है कि तुम इतनी सारी लकड़ियाँ कैसे लेके जाओगी, तो तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ ले जाने में। यिंग बोलता है ओ अच्छा ठीक है। वांगजी वो वहाँ वहाँ पे हैं कुछ लकड़ियाँ। वांगजी देखता है और बोलता है कि ओ हाँ ठीक है चलो लेके आते हैं। इसके बाद वांगजी लाने लगता है। वीजिंग जो है वो लकड़ियाँ 2-3 उठाता है, वांगजी भी उठाता है, बट वांगजी जब देखता है वीजिंग को कि वीजिंग झुका हुआ है एंड वीजिंग को साफ साफ वांगजी को साफ साफ वीजिंग की बैक नजर आ रही थी एंड वांगजी की नज़र वीजिंग के गोल राउंड बम बम पर जाती है एंड वहाँ जाकर वांगजी की नज़र अटक जाती है। वांगजी जो है वो बस देखता है वीजिंग को और वांगजी का मन करता है कि वो वीजिंग को जाए एंड बैक से हक करे और वांगजी उन लकड़ियों को नीचे रखता है एंड वीजिंग जैसे उठने वाला था तभी वांगजी उसे पकड़ लेता है। वीजिंग बोलता है लहनजान एंड वीजिंग के हाथों से वो लकड़ियाँ नीचे गिर जाती है। वांगजी वीजिंग को तुरंत ही अपनी ओर करता है और उसे किस करना शुरू करता है। वीजिंग बोलता है लहनजान क्या कर रहे हो, बट वांगजी वीजिंग की एक भी बात नहीं सुनता एंड वो वीजिंग को ब्रूटली किस करता है और वीजिंग भी वांगजी की इन किसिंग में पूरी तरह से मेल्ट हो जाता है। वांगजी वीजिंग को डीपली किस कर रहा था एंड दोनों ही अब एक दूसरे को डीपली पैशनेटली किस करना शुरू करते हैं एंड दोनों ही सब कुछ भूल जाते हैं एंड बस याद रखते हैं तो एक दूसरे को किस करना। काफ़ी देर वांगजी वीजिंग को ऐसे ही किस करता है और देखता है वीजिंग को, जब वीजिंग को ब्रीथिंग नहीं आती तब वीजिंग हैवी हैवी ब्रीथ ले रहा था एंड जो वांगजी था वो बस वीजिंग को देख रहा था एक क्यूट वाली स्माइल के साथ। वीजिंग बोलता है कि तुम ना बहुत शिमलेस हो गए हो, अब हटो दूर। वांगजी स्माइल करता है और बोलता है वीजिंग प्लीज़ ना एक एक बार और। वीजिंग बोलता चुप करो एंड ये बोलकर वीजिंग तुरंत ही लकड़ी उठाता है और बोलता चलो। वांगजी बोलता हाँ ठीक है तुम नाइट को मुझे किस दोगे ओके। वीजिंग बोलता क्या। वांगजी बोलता हाँ अगर तुम ये सब करने के लिए रेडी हो तो मुझे नाइट को किस देने के लिए तो फिर मैं ठीक है अभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। वीजिंग बोलता ओके ठीक है एंड ये सुनकर तो वांगजी हैप्पी हो जाता है। इसके बाद वीजिंग और वांगजी दोनों जंगल से काफ़ी सारी लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं एंड सारी लकड़ियाँ वांगजी खुद उठाता है और बोलता तुम रहने दो। वीजिंग बोलता मैं ले लूँगा। वांगजी बोलता रहने दो एंड वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता। वांगजी तुरंत ही सभी उठाता है और इसके बाद वो दोनों चलना शुरू करते हैं। वांगजी और वीजिंग वापस कैंप के पास आते हैं। टीचर देखते हैं उन दोनों को और बोलते हैं कि तुम दोनों को हमने लकड़ियाँ लाने के लिए कहा था और तुम लोग पता है कितनी देर से हो। वांगजी बोलते हैं कि सॉरी सर एंड इसके बाद वो जाते हैं रख देते हैं और जो लकड़ियाँ थी उन्हें लगाया जाता है एंड खाना पकाया जाता है। खाना बन जाता है थोड़ी देर में और उसके बाद खाया जाता है। वांगजी और वीजिंग एक दूसरे के पास बैठे हुए थे एंड एक दूसरे को देख रहे थे एंड वांगजी की नज़र तो बस वीजिंग को घूरे जा रही थी एंड वीजिंग जब ये देखता है तो बोलता है शेमलेस। वांगजी स्माइल करता है और वीजिंग को बोलता है क्या हुआ वीजिंग क्या बोल रहे हो तुम। अरे शेमलेस हाँ वो मैं हूँ, तुम्हें पता नहीं है क्या। वीजिंग बोलता है हाँ सच में वांगजी। हाँ पहले तो तुम मुझसे कितना डरते थे, एकदम मेरे पास तक नहीं आए थे, कितने दिन मुझसे छुपे रहे थे एंड अब देखो। वांगजी बोलते हैं कि वो बात अलग थी वीजिंग बट अब अलग है। अब तो मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो तो फिर मैं क्यों रोकूं अपने आप को। वीजिंग देखता है और अनोइंग फेस बनाता है। इसके बाद वो शुरू कर देते हैं अपने नेक्स्ट को काम को, यानी उनका खाना हो जाता है। खाने के बाद अपने प्लेट्स वगैरह जो थी उन्हें वॉश अप या क्लीन अप करके रख दिया जाता है, सभी कर देते हैं ऐसा। और इसके बाद वो लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उन्हें टास्क दिया जाता है कि उन्हें कैंप में से मतलब जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पर 5 फ्लैग्स हैं जिन्हें निकाल कर लेके आना होगा एंड जो टीम सबसे ज़्यादा लेकर आएगी एंड जो जल्दी लेकर आएगी उसे 10 नंबर्स दिए जाएंगे और सभी काउंट किए जाएंगे जो कि उनके एग्ज़ाम से बेनिफिशियल होंगे और उन्हें इन नंबरों को काउंट किया जाएगा फाइनल एग्ज़ाम्स में। जो 20 मार्क्स हैं वो इसी चीज़ के हैं। ये सुनने के बाद सभी लोग बोलते हैं कि ओके एंड उसके बाद टीम बनाई जाती है। वीजिंग और वांगजी जो है वो एक ही टीम में थे एंड उनके साथ में हुसैंग भी था। फिर वो लोग शुरू करते हैं ढूंढना, पूरे टाइम वो लगभग 3 घंटे लगा देते हैं और वांगजी और वीजिंग को जो है वो 2 फ्लावर्स मतलब फ्लैग्स मिलते हैं क्योंकि एक वीजिंग ने ढूंढा था एक वांगजी ने एंड अदर्स को भी एक एक मिलता है। वांगजी और वीजिंग की टीम वापस आने के बाद विन कर जाती है क्योंकि उनके पास 2 थे एंड बाकियों के पास तो कईयों के पास तो थे नहीं एंड अदर्स के पास ओनली 3 आए थे।
जिसके लिए सबसे ज़्यादा पॉइंट्स वांग जी और वीजिंग को मिलते हैं एंड वो लोग हैप्पी हो जाते हैं। इसके बाद फिर वो अपना नेक्स्ट काम करते हैं। थोड़ी देर के लिए उन्हें बोला जाता है कि अब लोग आप रेस्ट कर सकते हो, घूम सकते हो एंड देख सकते हो, पर ज़्यादा दूर नहीं, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। ये सब सुनने के बाद सभी लोग बोलते हैं ओके एंड इसके बाद वो लोग फॉरेस्ट एरिया को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। चारों तरफ घूमे जा रहे थे एंड वांग जी जो है वो वीजिंग को बोलता है वीजिंग हम चलें। वीजिंग बोलते हैं कि ओके ठीक है, तुम्हें पता है यहाँ पर कैसे घूमा जाता है? वांग जी बोलता है कोई बात नहीं। वांग जी और वीजिंग निकल जाते हैं दोनों वहाँ पे। वांग जी जो है वो वीजिंग को एक जगह लेकर आता है एंड उसे दिखाता है। वीजिंग बोलता है क्या है? वांग जी बोलता है देखो। एंड वीजिंग देखता है तो बोलता है वाह ये कितना ब्यूटीफुल है, क्योंकि वहाँ पर नदी थी एंड चारों तरफ हरियाली थी और ये सीन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। वीजिंग देख रहा था एंड वीजिंग जो है वो पत्थर पर जाकर बैठ जाता है एंड देखने लगता है। तभी वीजिंग की नज़र पड़ती है। वीजिंग बोलता है हाँ इसमें फिश है। वांग जी देखता है और बोलता है कि ओ हाँ है। वीजिंग बोलता है कि ओह कितनी क्यूट लग रही है। वांग जी बोलता है हाँ है तो सही। वीजिंग बोलता है आज मैं इन्हें रोस्ट करके खाऊंगा। वांग जी बोलता है नहीं वीजिंग ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। वीजिंग बोलता हाँ लेकिन क्यों? वांग जी बोलता है ऐसे किसी को मारना बहुत गलत बात है, स्पेशल जानवर को। वीजिंग बोलता है वांग जी सच में तुम ना बहुत काइंड हार्टेड हो, तुम्हें पता है ये सब नॉर्मल है। वीजिंग बोलता है वांग जी ठीक है हम नहीं खाएंगे रोस्ट करके, ओके। वांग जी बोलता हाँ वेरी गुड। इसके बाद वो लोग अपना कुछ टाइम वहीं पर स्पेंड करते हैं। वांग जी और वीजिंग ढेर सारी एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। वांग जी बता देता है कि जब वो पहली बार वीजिंग से मिला था उसने देखा था तभी वीजिंग जो है वो वांग जी को पसंद आ गया था। वीजिंग बहुत ही अच्छा फील करता है एंड धीरे धीरे करके वो लोग अपनी बातें करते हैं। ऐसे ही करके वो देखते हैं तो नाइट का टाइम हो जाता है। फिर से उन्हें वही काम करना था, खाना बनाने वाला। एंड ऐसे ही करके वो लोग खाना वगैरह बना लेते हैं एंड खा लेते हैं। ये सब करते टाइम 9 बज चुके थे। फॉरेस्ट एरिया था इसलिए तभी बारिश होना शुरू हो जाती है एंड ये देखकर बोलते ओह शिट। इसके बाद सभी सामानों को अंदर वापस रखा जाता है अच्छे से और ये सब हो जाने के बाद सभी अपने टेंट में जाते हैं। नहीं हुसैन देखता है और बोलता है कि आज सच में यार हम लोग क्या ही करें, बट क्यों ना हम लोग हॉरर मूवी देखें, क्या बोलती हो तुम लोग? वांग जी जो है बोलते नहीं हम नहीं देखेंगे, क्योंकि वांग जी को वीजिंग को किस जो करना था। एंड वीजिंग जो है वो बोलते हैं कि ओह वाह मज़ा आएगा, वैसे भी बाहर बारिश हो रही है, मौसम भी काफ़ी अच्छा है। वांग जी वीजिंग के ईयर के पास आता है और बोलता है हाँ मौसम अच्छा है वीजिंग रोमांस करने के लिए, ना कि हॉरर मूवी देखने के लिए। वीजिंग बोलता तुम चुप करो। वीजिंग बोलता नहीं हो जाएंग चलो मूवी देखते हैं। इसके बाद वो बोलते हैं ओके एंड नी हो जाएंग जो है वो अपना लैपटॉप निकालता है और उसके बाद उसमें मूवी लगाता है और नी हो जाएंग भी अपना जो मतलब बिस्तर था वो वीजिंग और वांग जी के पास ही ले आता है एंड वो लोग जो है अच्छे से बैठ जाते हैं और मूवी को स्टार्ट करते हैं। तीनों बैठे हुए थे। वांग जी जो है वो मूवी को देख रहा था एंड उसके नजर वीजिंग पर जाती है। वीजिंग कैसे एक्सप्रेशन बना रहा है एंड वांग जी जो है वो इरिटेशन फील करता है क्योंकि उसे तो वीजिंग के साथ रोमांस करना था, बट उसे क्या ही रोमांस करने को मिलेगा, उसे तो हॉरर मूवी देखने को मिल रही है जो कि उसके लिए बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करने वाला था।